भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। इतना कि यहाँ मौसम भी 4 नहीं बल्कि 6 होते हैं। वर्ष की शुरुआत बसंत ऋतु से होती है। इस ऋतु में विभिन्न प्रकार के फूल खिल उठते हैं। ग्रीष्म ऋतु जिसमें कि शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु जो कि हमें गर्मी से थोड़ी राहत देती है। शरद ऋतु विभिन्न त्योहारों के आगमन का प्रतीक है। हेमंत ऋतु ठंड के आगमन का प्रतीक है। शिशिर ऋतु कड़ाके की ठंड का प्रतीक है। और इन सब वातावरण के बदलावों को सहन करता है हमारा शरीर और हमारा इम्यून सिस्टम, और परिणाम स्वरूप कोल्ड एंड कफ होना सामान्य बात है। और फिर कोल्ड कफ हो जाने पर हम मेडिकल स्टोर जाकर मेडिसिन लेते हैं। दोस्तों, बात ज़्यादा नहीं, बस 100-200 साल पुरानी है, जब ना तो अंग्रेजी दवाइयाँ थीं ना ये मेडिकल स्टोर थे। तब भी मौसम में ही बदलाव होते थे। उस समय हमारे बड़े जन इस परिस्थिति में घर पर ही दवाई तैयार कर लिया करते थे। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में कोल्ड कफ की मेडिसिन का मार्केट साइज $12 बिलियन है, जबकि भारत की कोल्ड एंड कफ मेडिसिन का मार्केट साइज लगभग $1.2 बिलियन है। जबकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ और अमेरिका की जनसंख्या केवल 33 करोड़ है। इस अंतर का प्रमुख कारण ये भी है कि अमेरिका में मुख्यतः एलोपैथिक दवाइयाँ ही प्रचलित हैं, जबकि भारतवर्ष में एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी, हकीमी और भी कई तरह की दवाइयाँ प्रचलित हैं। तो आज हम लेकर आए हैं अपने पूर्वजों की रसोई से निकली हुई आयुर्वेदिक काढ़े, चाय या क्वाथ की रेसिपी। ये रेसिपी इन बदलती ऋतुओं में हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। इसकी सहायता से हम अपने इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग कर ही सकते हैं, साथ में हमारे घर में पैरासीटामॉल या फिर और भी कोई पेन किलर हो तो उसको हम दूर भगा सकते हैं। ध्यान रहे, ये रेसिपी केवल मौसमी परिवर्तन के कारण होने वाले जुकाम खांसी में ही लाभप्रद है। इन ऋतुओं के परिवर्तन से जो खांसी जुकाम होता है और उसके कारण जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है वह 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इन परिस्थितियों में ये काढ़ा या क्वाथ एक अमृत की तरह काम करता है। तो आइए इस काढ़े को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है 2 से 3 इंच अदरक। अदरक हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ½ टीस्पून अजवाइन। अजवाइन हमारे नाक में आने वाली म्यूकस को क्लीन करता है और अस्थमा से रिलेटेड बीमारियों में भी लाभप्रद है। 2 इंच सिनेमन स्टिक। सिनेमन हमारे गले को साफ करता है और हमारे गले में जमा हुआ जो कफ है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है। लगभग 10 से 12 काली मिर्च। काली मिर्च म्यूकस को पतला करके उसको बाहर निकालने में सहायता करती है। 4 से 5 लौंग। लौंग हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव करती है और हमारे गले को साफ करती है। 2 से 3 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची हमारे सांसों की नली से म्यूकस को बाहर निकालने में सहायता करती है। अब हम एक पैन में 3 गिलास पानी लेंगे और उसे हाई फ्लेम पर उबालने के लिए रख देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम सारे मसालों को खलबत्ते में रखकर अच्छी तरह कूट लेंगे। अब हम इन सारे मसालों को पानी में डाल देंगे और अब इस काढ़े में हम आधा नींबू भी निचोड़कर डाल देंगे। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी हमको खांसी जुकाम से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और साथ में करीब 10 से 12 तुलसी पत्र भी डाल देंगे। तुलसी पत्र में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है। और इस काढ़े को तब तक उबालेंगे जब तक पानी 1/4 भाग रह जाए। अर्थात हमने 3 गिलास पानी लिया था और अब ये 3/4 गिलास ही रह गया है। अगर हमें 1 कप काढ़ा चाहिए तो हमें 4 कप पानी लेना होगा। काढ़े में मिठास के लिए आप गुड़ भी मिला सकते हैं, लेकिन हमने हनी का यूज़ किया है क्योंकि हनी में कफ एंड कोल्ड से लड़ने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हनी को कभी भी उबलते हुए पानी या उबलते हुए काढ़े में नहीं डालना चाहिए। जब हमारा काढ़ा केवल पीने लायक गर्म हो तभी उसमें शहद मिलाना चाहिए।
जबकि गुड़ को आप उबलते हुए काढ़े में डाल सकते हैं। देखिए हमारा स्पाइसी एंड स्वीट काढ़ा तैयार है। आप इसे दिन में 1 से 2 बार बना सकते हैं और अपने परिवार को और साथ में अपने आप को कफ सिरप से दूर बचा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।